क्या SC/ST एक्ट के विरोध में भी ये प्रदर्शन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। स्वर्ण ST/ST एक्ट से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है भयंकर रूप से। SC/ST OBC का समाज का कहना है कि हजारों सालों से आपने पढ़ने के अधिकार छीन लिए, तो इसलिए आरक्षण है। आप प्रारंभ से ही सबको बराबर अधिकार मिला गया है। ये तो आकर के अब हमारे कानून में दोहराई की बात कही गई है कि भाई जो है हम दलितों के लिए अलग कानून, स्वर्णों के लिए अलग कानून, ये कौन सा न्याय है? आप सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी में ऊंच नीच है। आप लोग दलितों का छुआ खाना नहीं खाते, अपने घर नहीं बुलाते, तो कहाँ बराबरी कहाँ है? ऐसा है, दलितों को हमेशा ब्राह्मणों ने सम्मान दिया है। जहाँ भी जिस पूजा पाठ में, विवाह शादी में सबकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ कुम्हार की भी ज़रूरत है, यहाँ वाल्मीकि की आवश्यकता है, यहाँ हरिजन की भी आवश्यकता है, यहाँ पानी पिलाने वाले व्यक्ति कश्यप की भी आवश्यकता है। हम सबको सम्मान देकर के चलते हैं। ये उनको ये मालूम होना चाहिए कि सनातन संस्कृति के जो वाहक हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के बिना सनातन संस्कृति नहीं चल सकती। आज सुबह से लेके आप शाम तक देखेंगे तो हमारे हर मंदिरों में पूजन से लेके सारे कार्यक्रमों में सनातन धर्म के का कार्य ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। हजारों वर्षों से आप लोग पुजारी थे, तो अब मौका दीजिए दूसरों को भी पुजारी बनने का। हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बिल्कुल जात शब्द ही हटा दिया जाए। आपने उस ज़माने में जब राजा हुआ करते थे तो अपने ब्राह्मणों को रखते थे अपने सचिव के रूप में, क्योंकि उनसे ज्ञान मिलता था। आज ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, आज हमारे साथ में छोटे बच्चे आए। अब तो संविधान आ गया है ना, तो अब कैसे जो है, अब तो डाइवर्सिटी आ चुकी है ना। आप कह रहे हैं सबको सम्मान देते हैं, तो प्रधानमंत्री सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ब्राह्मण समाज? यही विचारणीय विषय है, क्योंकि आज राज सत्ता पाने के बाद हो सकता है कुछ बातें, कुछ बिंदु प्रधानमंत्री जी को सोच में नहीं आ रहे हों। राज सत्ता पाने के बाद व्यक्ति को हजार काम जो है उसके चारों तरफ हो जाते हैं, चारों दिशाओं में। हो सकता है हम उनको याद दिला रहे हैं। आप मानिए, आप सोचिए, आप विचारिए, और नहीं विचारेंगे तो स्वर्ण सा जो है एक छत्र के नीचे आकर के आपके विरोध में खड़ा होगा। आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं? EWS आरक्षण मांग ब्राह्मण नहीं कर रहा है, आरक्षण की मांग हो रहा है। आर्थिक स्तर पर आरक्षण किसी को भी हो, आर्थिक यदि वो गरीब है, कमजोर है, मलिन है, उसको आरक्षण दिया जाए। ब्राह्मण कहाँ मांग कर रहा है आरक्षण की? आरक्षण जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। वो किसी भी जाति का गरीब हो, उसको आरक्षण जो मिलना चाहिए। देवरिया में ब्राह्मण की जो हत्या हुई, उसको कैसे देखते हैं? देवरिया में ब्राह्मण की हत्या हुई है, उसका भी कोई कारण रहा होगा। उसके कारण को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है उपेक्षित किए जा रहे हैं। हाँ, चिन्हित किए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं। हाँ, चिन्हित किए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं ब्राह्मण। तो क्या मोदी जी तो कहते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए आए। मोदी जी कह रहे हैं हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, तो हिंदू में ब्राह्मण भी तो आता। सौतेला व्यवहार ब्राह्मण के साथ क्यों? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ ब्राह्मण महासभा संयुक्त के लोग एकजुट हुए हैं। इनका कहना है, क्या कहना है जानेंगे, इनकी क्या मांग है कि यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे एकजुट हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आगरा से आ रहे हैं। हमारा नाम मुन्नालाल मिश्रा है, और हम ये ब्राह्मणों का यहाँ पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है एकता के लिए, ये भविष्य में बड़ा सृजनात्मक और रचनात्मक रूप लेगा। हम सभी को बताना चाहते हैं, हम ब्राह्मण हैं दूत शांति के, हम ब्राह्मण हैं दूत शांति के, हमको मत उकसाओ, हम शिवशंकर प्रेलेंगे तृतीय नेत्र मत खुलवाओ। क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? सरकार से आप ब्राह्मण की किसी भी स्तर पर जो उपेक्षा हो रही है, उस उपेक्षाओं को दूर करो, और उनकी किसी भी स्तर पर जो शोषण हो रहा है उसे समाप्त किया जाए। और जो आरक्षण वगैरह मतलब जो है वो गरीबी के आधार पर, आर्थिक स्थिति पर दिया जाए, न कि मतलब जो संपन्न हो चुके हैं, जो विपन्नता है उसको समाप्त किया जाए। सरकार से संतुष्ट नहीं है? सरकार से तो संतुष्ट हर एक आदमी होता। सरकार से नाराज कौन होता? सरकार से नाराज होकर आप कर क्या लेंगे? हम सरकार से नाराज नहीं है, लेकिन सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को जो मतलब क्या कहते हैं, जो कुछ भी कल्याणकारी या मंगलकारी जो सुविधाएं आप दे सकते हैं, उन्हें सहज रूप से दे दीजिए। हमको मतलब किसी भी आंदोलन धरना के रूप में क्यों आना पड़ेगा? हम तो शांति दूत है नहीं, हमने विश्व को मार्ग दिया, हम विश्व को गुरु है नहीं भाई। हम राष्ट्र विश्व जागृतम पुरोहिता, हम विश्व के जागृत प्रेरी हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं सनातन की रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो हम सनातन की वो रक्षा करते हैं। ब्राह्मण तो सनातन का रक्षक है ही, ब्राह्मण तो सनातन है ही। मातृ परदादेषु उपद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मसभूतो योजन सब ब्राह्मणा सत्यम ब्रुवात प्रेम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम प्रेम न नार्दभूतम ये धर्म सनातना। वो सनातन के आधार पर ब्राह्मण तो सक्षम है, और वही काम कर रहा, शांति के दूत है ना। आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं? EWS आरक्षण मांग ब्राह्मण नहीं कर रहा है, आरक्षण की मांग हो रहा है। आर्थिक स्तर पर आरक्षण किसी को भी हो, आर्थिक यदि वो गरीब है, कमजोर है, मलिन है, उसको आरक्षण दिया जाए। ब्राह्मण कहाँ मांग कर रहा है आरक्षण की?
ये प्रदर्शन किस लिए रखा है? प्रदर्शन तो ब्राह्मण की जो उपेक्षाएं हो रही है, उनका जो शोषण हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है हर स्तर पर, तो वो उनको सुविधा दी जाए। ब्राह्मण राजनीति के रूप में कहीं कोई पहचान ही नहीं ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण संगठित हो, अपने राजनीतिक पहचान भी बनाए ब्राह्मण। हाँ, आह्वान करते हैं ब्राह्मण अपनी राजनीतिक पहचान बनाए। और लोगों से जानेंगे 24 का चुनाव है, क्या करेगा ब्राह्मण समाज? 24 का चुनाव है, ब्राह्मण यही करेगा कि ब्राह्मण की मांग है परशुराम के जो प्रकाट दिवस पर जो सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। आरक्षण जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। वो किसी भी जाति का गरीब हो, उसको आरक्षण जो मिलना चाहिए। और भगवान परशुराम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि आरक्षण को और भगवान परशुराम के जो प्रकाट दिवस के अवकाश की, और वहाँ एक भव्य जो परशुराम का मंदिर राम मंदिर के अगल बगल बनना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मणों का सम्मान और भगवान परशुराम को सम्मान। इस पूरी पृथ्वी को परशुराम जी ने जीत करके सबको दान करके महेंद्रगिरी पर तपस्या कर रहे हैं, और हमारे ब्राह्मण संगठन को उपेक्षित करेगी सरकार, तो उसका खामियाजा सरकार भोगेगी। क्या 24 में मंदिर मुद्दा होने वाला है परशुराम जी का? हाँ, परशुराम जी का मंदिर मुद्दा जोर शोर से चल रहा है। जो 2024 में हम लोग सरकार से मांग करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे परशुराम जी के प्रकाट दिवस पर उनको जो है उनका एक जो है भव्य जो मंदिर बनना चाहिए, और उनका अवकाश घोषित होना चाहिए, सरकारी अवकाश घोषित। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे आप लोग? अरे भाई, अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो ब्राह्मण संगठन की जो समझ में आएगा वो करेगा उसको। अब कोई बताता हम क्या करेंगे। हाँ, अच्छा ये बताइए, जो देवरिया में ब्राह्मण की जो हत्या हुई उसको कैसे देखते हैं? देवरिया में ब्राह्मण की हत्या हुई है, उसका भी कोई कारण रहा होगा। उसके कारण को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है उपेक्षित किए जा रहे हैं। हाँ, चिन्हित किए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं। हाँ, चिन्हित किए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं ब्राह्मण। तो क्या मोदी जी तो कहते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए आए। मोदी जी कह रहे हैं हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, तो हिंदू में ब्राह्मण भी तो आता। सौतेला व्यवहार ब्राह्मण के साथ क्यों? ब्राह्मण के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। दोहरा व्यवहार ना किया जाता होता, परशुराम के जो है प्रकाट दिवस पर जो सरकारी अवकाश घोषित था, उसको क्यों काट दिया जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? वो अवकाश फिर से पूरे भारतवर्ष में अवकाश होना चाहिए, और आरक्षण जातिगत के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए, गरीब और अमीर दो ही जाति हिंदुस्तान में है। जो गरीब है वो किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सर, इस प्रदर्शन से क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? प्रदर्शन से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अकेले में बैठ करके, एकांत में बैठ करके सोचो, क्या आप न्याय कर रहे हैं देश के साथ? यदि न्याय कर रहे हैं तो आपने ये इस प्रकार के स्वर्ण के खिलाफ जो कानून बना रखे हैं, इन कानूनों से स्वर्ण जहां प्रताड़ित किया जा रहा है, स्वर्ण जहां स्वर्ण बेचारा माने वह अपनी परिस्थितियों से भी पीछे हटता जा रहा है, क्योंकि कानून इस प्रकार के खतरनाक हैं। एसटी एक ऐसा कानून भारत में है जो एक तरफा बात करता है, जो एक तरफा बिना किसी जांच के कार्रवाई करता है, और स्वर्ण को कोई भी एक उठाई गिरा व्यक्ति आकर के ST एक्ट लगा करके उसको जो है जेल भेजने का काम करते हैं बिना किसी जांच के। क्या SC/ST एक्ट के विरोध में भी ये प्रदर्शन है? बिल्कुल है। स्वर्ण ST एक्ट से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है भयंकर रूप से। दूसरा, आरक्षण, एक तरफा आरक्षण दे करके जहां हमारे स्वर्ण का बच्चा 80% ला करके वो घर पर है, हताश हो गया, निराश हो गया, उसको वापस भेजा जा रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। और दूसरा, 60% ला करके 60% ला करके उसको बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर जो है नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन सर SC/ST OBC सुनिए, SC/ST OBC का समाज का कहना है कि हजारों सालों से आपने पढ़ने के अधिकार छीन लिए, तो इसलिए आरक्षण है। आप प्रारंभ से ही सबको बराबर अधिकार मिला गया है। ये तो आकर के अब हमारे कानून में दोहराई की बात कही गई है कि भाई जो है हम दलितों के लिए अलग कानून, स्वर्णों के लिए अलग कानून। ये कौन सा न्याय है? समान देश में, इस देश में एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा, एक कानून के तहत मोदी जी को निर्णय लेना चाहिए, तब वो एक आदर्शवादी राजा कहलाएंगे।
अन्यथा जैसे पहले आए वैसे ही मोदी जी आए और वैसे चले गए, और क्या- कोई अंतर नहीं है उसमें। क्या मोदी जी न्याय नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं और सनातन धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की बात करते आए हैं। हम लोगों की जो 5 मांगे हैं इसको करना चाहिए। सनातन संस्कृति का विरोध हो रहा है, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। वो हमारे देश के गौरव हैं, हमारे देश के स्वाभिमान हैं और धर्म के वाहक भी हैं। लेकिन हम लोगों के ब्राह्मणों के लिए जो मेरी अपेक्षा जो रखते हैं उस पर वो तटस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं भारत में जातियाँ नहीं है, गरीब हैं। भारत में जातियाँ नहीं हैं, गरीब हैं, तो हम लोग भी तो गरीब हैं, ब्राह्मण भी तो गरीब है। आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण होना चाहिए। हम लोग तो भी यही कहते हैं कि जो गरीब है, चाहे जिस बिरादरी का हो, हमारे समाज का हो, तो उसको भी आरक्षण के आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए हमारे समाज को। आज सनातन संस्कृति की बात चल रही है पूरे देश में। आज जितने भी राजनेता हैं वो सनातन संस्कृति की बात करते हैं। उसका कारण ये है कि सनातन के नाम से वोटें मिलती हैं। आज ये उनको ये मालूम होना चाहिए कि सनातन संस्कृति के जो वाहक हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के बिना सनातन संस्कृति नहीं चल सकती। आज सुबह से लेके आप शाम तक देखेंगे तो हमारे हर मंदिरों में पूजन से लेके सारे कार्यक्रमों में सनातन धर्म के का कार्य ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। आज ब्राह्मण हमारे देश विदेशों में जाकर प्रवचन करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं सनातन संस्कृति का। तो बिना सनातन संस्कृति के बिना जब सरकारें नहीं चल सकती तो वो सनातन संस्कृति भी बिना ब्राह्मणों के नहीं चल सकती। आज हमारे जो मांगे मानी हैं वो सिर्फ हम ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये देश हित में मांगे हैं कि जैसे समान आचार संहिता लागू की जाए, सवर्ण आयोग का गठन किया जाए और आपका भगवान परशुराम का जो मंदिर है, वो जो भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, उसी प्रांगण में भगवान परशुराम का मंदिर बने। इसके साथ साथ में जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर है। अब हम देखते हैं कि आरक्षण लगातार चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति एक बार लाभ उठा लेता आरक्षण का, तो उसके बाद में जो उस स्थिति में पहुंच जाता है वो पैसे वाला हो जाता है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, हम लोगों का ये मांग है। और हम लोग आज यहाँ पर जुटे हैं, पंडित कृपानिधान तिवारी जी अयोध्या से आए हैं और हम लोग यही संदेश देने आए मोदी जी को कि हम लोगों को की उपेक्षा ना करें। हम लोग आपके साथ में हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण आज शुरू से देखें आपने, उस ज़माने में जब राजा हुआ करते थे तो अपने ब्राह्मणों को रखते थे अपने सचिव के रूप में, क्योंकि उनसे ज्ञान मिलता था। आज ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर आज हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे आए, तो संविधान आ गया है ना, तो अब कैसे जो है, अब तो डाइवर्सिटी आ चुकी है ना। संविधान, आज संविधान भी है। मोदी जी सुनने में आया है कि कई कानून बदल रहे हैं, कई कानून बदल रहे हैं। और पिछली बार भी उन्होंने आरक्षण का बताया था, इसमें हाई कोर्ट से आया था, सुप्रीम कोर्ट से, कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। लेकिन बाद में सरकारें अपने लालच में फिर से उसको चालू कर लेती हैं। ये इसको थोड़ा सा देख के और इसको ख़त्म करना चाहिए, आर्थिक आधार पर करना चाहिए। आज मेरे साथ में मध्य प्रदेश से ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं अगली पीढ़ी के लिए। ये आज इसीलिए कि आज आरक्षण इस तरह से चलता रहेगा तो कैसे काम चल पाएगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान है ना। सर संविधान में प्रावधान है आरक्षण का, उसको कैसे करेंगे आप? संविधान में तो इसीलिए तो हम लोग आए हैं। हम लोग आज अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और वो योग्य हैं, वो कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। देखेंगे, समझेंगे, निश्चित रूप से हमें लगता है कि हम लोगों की मांगों पर विचार करके और मांगों को पूरा करेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। ये मध्य प्रदेश से 2 बच्चे आए हैं और ये लोग भी इसीलिए आए हैं कि आज इन लोगों के लिए कल को जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण होगा तो उसके इन लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक सर, संविधान में प्रावधान है आरक्षण का, तो कैसे हटा पाएंगे आप? हटाने की बात नहीं हम नहीं करें, हम करें पूरे देश में आरक्षण रहना चाहिए। हम कौन मना कर रहे हैं आरक्षण के लिए, परंतु उसमें जो है स्वर्ण बात ये है कि ये जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो गरीब हैं, जिसकी आमदनी 1.5 लाख से भी कम है साल की, ऐसे लोगों को, या कोई अपंग है या कोई अपाहिज है, ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि आरक्षण उनको भी दे रहे हैं आप, जिनके पास 20-20 लाख रुपए की गाड़ियों में जो लीडर बन करके आज चल रहे हैं और आज हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। जरा उठाई गिरा व्यक्ति आकर के वो जरा सी कुछ भी कह दे, हमारे भगवान को कुछ भी कह दे, सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी कुठाराघात कर दे, कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर दे। हम उनकी जाति का नाम नहीं ले सकते। उनकी जाति का नाम लेंगे तो ST एक्ट में बिना जांच के जेल जाएंगे। ये कौन सा न्याय हो रहा है बस इस देश में? इस देश में एक तरफा देखा जा रहा है, एक तरफा लोगों को जो है सम्मानित किया जा रहा है, दूसरों को डाउन किया जा रहा है, जबकि सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है स्वर्ण। अगर स्वर्ण के हित में बात नहीं होगी तो सनातन संस्कृति कहाँ रहेगी?
सर लेकिन इसी आप सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी में ऊंच नीच है। आप लोग दलितों का छुआ खाना नहीं खाते, अपने घर नहीं बुलाते, तो कहाँ बराबरी कहाँ है? ऐसा है, दलितों को हमेशा ब्राह्मणों ने सम्मान दिया है। जहाँ जहाँ भी जिस पूजा पाठ में, विवाह शादी में सबकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ कुम्हार की भी ज़रूरत है, यहाँ वाल्मीकि भी की आवश्यकता है, यहाँ हरिजन की भी आवश्यकता है, यहाँ पानी पिलाने वाले व्यक्ति कश्यप की भी आवश्यकता है। हम सबको सम्मान देकर के चलते हैं, सबको पहले सम्मानित कराने का काम करते हैं। इसका हम कभी भेदभाव नहीं कह रहे हैं। सबको सम्मान देते हैं, तो प्रधानमंत्री सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ब्राह्मण समाज? यही विचारणीय विषय है, क्योंकि आज राज सत्ता पाने के बाद हो सकता है कुछ बातें, कुछ बिंदु प्रधानमंत्री जी को सोच में नहीं आ रहे हों। राज सत्ता पाने के बाद व्यक्ति को हजार काम जो है उसके चारों तरफ हो जाते हैं, चारों दिशाओं में। हो सकता है हम उनको याद दिला रहे हैं, आप मानिए, आप सोचिए, आप विचारिए, और नहीं विचारेंगे तो स्वर्ण सा जो है एक छत्र के नीचे आकर के आपके विरोध में खड़ा होगा। क्या प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, इसीलिए ब्राह्मण समाज की बात नहीं सुन रहे? बात मैं तो जाति की बात करता ही नहीं। मैं तो केवल आर्थिक की बात कर रहा हूँ। जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी वर्ण का है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और स्वर्ण जो है, हम यहाँ मांग करते हैं कि स्वर्ण आयोग का गठन हो, और यहाँ ये भी मांग करते हैं कि जहाँ भगवान परशुराम जी का जो है मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, क्योंकि सभी महान पुरुषों की छाया वहाँ लग रही है। ऐसा क्या है कि ब्राह्मणों ने ही ऐसा कुछ गलती किया है जिसके कारण वहाँ भगवान परशुराम जी की छाया नहीं लग पा रही है? सारे महान पुरुषों की छाया लग रही है, सबको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे आदर्श भगवान परशुराम जी का कहीं भी छाया चित्र वहाँ पर नहीं लग रहा है, इसलिए हमें ये बात कहनी पड़ी। अगर सरकार अपने आप ही सोच लेती तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। राजस्थान में गहलोत सरकार है, जितने ब्राह्मण पुजारी हैं सारे लोगों को वेतन देने का काम किया है, नहीं कर रहे हैं। और सुनिए एक बात, हाँ, अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ गहलोत जी की सरकार है। वो जितने भी मंदिर का निर्माण करा रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मण विहीन पुजारियों को रखा जाए। क्या हम लोगों के साथ ये अन्याय नहीं हो रहा है? हम लोग तो कभी भी किसी भी जात को लेकर के कभी टिप्पणी नहीं की है। अभी सर सुनिए, हजारों वर्षों से आप लोग पुजारी थे, तो अब मौका दीजिए दूसरों को भी पुजारी बनने का। हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जात, बिल्कुल जात शब्द ही हटा दिया जाए। जो गरीब हो उसकी मदद की जाए, चाहे वो जिस वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी वर्ग का हो, उसकी मदद की जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई शूद्र वर्ग का कैबिनेट मंत्री हो, उसी का लड़का ही सिर्फ दोबारा जो है विधायकी या मंत्री पद मिल सके, जबकि उसके। तो सुनिए, इस कानून के समर्थन में है कि विरोध में है? आप जो गहलोत सरकार ने किया है उसके विरोध में है। विरोध में है, उसके विरोध में। किसी एक जात का विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें ब्राह्मण भी नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर जिसकी नियुक्ति हो वो योग्य हो। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से मांग उठ रही है। ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हुए हैं। इनका कहना है कि जाति देख के आरक्षण ना दिया जाए, सबको आरक्षण दिया जाए। जो लोग गरीब हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में परशुराम जी का मंदिर भी बनवाया जाए, और SC ST जो एक्ट है उसको जो है, इनका कहना है कि ब्राह्मणों का उसमें शोषण किया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।